तो क्या प्रयागराज में इस तरह की कोई संभावनाएं हैं या कंप्लीटली आंकड़े आ चुके हैं, स्पष्ट आ चुके हैं, बदलाव की कोई संभावना या गुंजाइश बहुत कम हो गई है? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ जिला पंचायत की 84 सीटें हैं, नतीजे सबके आ चुके हैं, लेकिन चूंकि सिर्फ कुछ ही पार्टियों ने टुकड़े टुकड़े में लिस्ट जारी किए थे अधिकृत उम्मीदवारों की, समाजवादी पार्टी ने तो अपनी लिस्ट सार्वजनिक तक नहीं की थी, लिहाजा पार्टियों के दावे अपने अलग अलग हैं। हर पार्टी बढ़ चढ़ करके दावे कर रही है। जो बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत करके आ रहे हैं उनको लेकर के कई पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन तस्वीर लगभग साफ है। 1-2 सीटों का फर्क जरूर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे जितनी अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि ग्रामीण इलाके का चुनाव था। कांग्रेस के लिए नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। कई छोटी पार्टियों ने प्रयागराज में दस्तक दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 2 सीट मिली है, आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिली है, शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने वाले ये चुनाव है, उसके लिए सबक है। और सबक इसलिए भी है कि जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा थी, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया गया, कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर रखी गई, लिहाजा कार्यकर्ता भी घर बैठे रहे और वो सिर्फ जो बड़े नेता थे वो एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाते रहे और एसी कमरे की रणनीति उसी कमरे में धरी की धरी रह गई, बाहर नहीं आ पाई। तो ये सबक है भारतीय जनता बिल्कुल, घर छोड़ा नहीं नेताओं ने और जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको घर ही छोड़ दिया कि आप घर में ही रहिए। लेकिन नीतीश, अब निर्दलीयों की पूछ अचानक से बढ़ गई, क्योंकि आप देखिए जिस भी पार्टी के नेता से बात करिए सब कह रहे हैं कि निर्दलीय हमारे हैं। जी अवधेश जी, अब तो बनारस में स्थिति पूरी तरह से साफ है। 40 सीटों के पूरे नतीजे, हर पार्टी को किसके कितने खाते में है, ये सारी चीजें साफ हो चुकी हैं और अब यहाँ जोड़ तोड़ की स्थिति शुरू हो गई है। अगर बता दें तो अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर है, समाजवादी पार्टी में प्रथम नाम जो है वो चंदा यादव का चल रहा है, दूसरा नाम प्रमिला यादव का चल रहा है। बैकवर्ड महिला सीट है बनारस में और बीजेपी के सामने समस्या है कि बीजेपी की जो ज़्यादातर सीटें निकली हैं 7, वो फॉरवर्ड की निकली हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास सिर्फ एक प्रत्याशी रह जाती हैं और उसके बाद अगर बात करें तो निर्दल प्रत्याशी पर बीजेपी दांव खेलने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बिल्कुल नीतीश, सुन पा रहे हैं हम आपको। तो नीतीश के पास जाएंगे वीरेश पांडे, वीरेश जी भी हमारे साथ बने हैं। वीरेश जी, निर्दलीयों की जो पूछ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वीरेश से भी संपर्क टूट गया है। मोइन हमारे साथ बने हुए। मोइन, जिस तरीके से प्रयागराज में स्थिति है कि बीजेपी के 15 बागी हैं जो चुनाव जीते हैं, तो यहाँ भी निर्दलीयों को साधने की कोशिश शुरू हो गई होगी और वहां पर बीजेपी के लिए टेंशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि बड़े बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं या और 2-2 मंत्री हैं। यहाँ अगर स्थिति नहीं सधी तो इन लोगों के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा लखनऊ में और दिल्ली में। जी बिल्कुल साफ बात है कि बड़े बड़े जो नेता हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 10 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज सीधे तौर पर विधानसभा से चुने गए, उप मुख्यमंत्री समेत 2 एमएलसी हैं, 3 सांसद हैं। कई सांसद ऐसे हैं कि जो प्रयागराज में रहते हैं। अगर हर एक ने जिम्मेदारी निभाई होती, एक एक नेता 2-2 प्रत्याशियों को भी जिताने के लिए फोकस किया होता, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी के लिए नतीजे दूसरे होते। कोई भी बड़ा नेता मैदान में नहीं उतरा, प्रचार करने नहीं गया, कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बैठकें नहीं की गई, जो बैठकें की भी गई वो सिर्फ वर्चुअल तरीके से की गई और वर्चुअल तरीके से बैठक करने का मतलब ये रहा कि जनता से दूरी हो गई और जनता ने उन्हें सबक सिखाया। जनता ने ये बताया कि जो हमारे बीच आएगा हमारा वोट उसी को जाएगा, जो हमसे दूरी बना करके रखेगा हम भी उससे दूरी बना रखेंगे। तो वर्चुअल तरीके से जो बैठकें थी, जो बड़ा बड़ा फोकस किया गया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी दुहाई दी गई, दावे किए गए, सब के सब फेल होते नजर आ गए और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने वाला नतीजा है और उसके लिए आत्ममंथन का वक्त है कि आखिर कभी कहां रह गए, कितने कॉन्फिडेंस में रह गए, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई बीजेपी। बिल्कुल मोइन, हमारे साथ नितिन भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं आगरा से। नितिन, ये अति आत्मविश्वास घातक हो गया है क्या बीजेपी के लिए, और यही वजह है कि संख्या 599 पर पहुंच गई है?
देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो हमेशा इंसान को डुबोता है। देखिए, बीजेपी को लग रहा था कि वो लगातार जो अश्वमेध यज्ञ का उनका जो घोड़ा है वो ऐसे ही दौड़ेगा, लेकिन देखिए, अगर देश की बात करें तो ये यज्ञ का घोड़ा दिल्ली में रोका गया था, बंगाल में रोका गया और उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव में रुक रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार गुटबाजी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हावी रही। पंचायत चुनाव में आपने आयातित कैंडिडेटों को आपने सीट दी। तमाम ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण इलाकों में, जो बूथ प्रमुख हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, जो सेक्टर कहते हैं, जिनकी मंडल इकाई होती है, जो बूथ के ऊपर वाली इकाई, उनको आपको टिकट देनी चाहिए थी, लेकिन आपने उनको दरकिनार कर दिया। आगरा में तो ज़बरदस्त तरीके से बहुत आरोप लगे तमाम बड़े नेताओं पर कि आप पैसे से टिकटें बिक रही हैं, और इस आरोप में बहुत हद तक सच्चाई है। कई बार चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, कई बार चीज़ें दब जाती हैं। फेसबुक पे लोगों ने लिखा, फेसबुक पे लिखा लोगों ने कि किस तरीके से यहाँ जिला पंचायत के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी, उन पर आरोप लगे, तमाम लोगों नेताओं पर आरोप लगे जो डिसाइडिंग बॉडी में थे। उसके साथ ही जो कहा जाए जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष तक ये मामला गया, प्रदेश अध्यक्ष ने उस पर धूल डाल दी, चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया। कई सारे ऐसे प्रत्याशी थे जो कहा जाए जैसे जो पावरफुल प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो लोग टिकट मांग रहे थे, आपने दूसरे के टिकट दे दी, जो कुछ दिन पहले जो बसपा से आए हैं, जो सपा से आए हैं। तो बिल्कुल, ये वो तस्वीरें जो बताती है कि कई बार प्रत्याशी जनता से नहीं अपनों से हार जाता है, अपने नेताओं की महत्वाकांक्षा और उनकी गुटबाजी से हार जाता है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ। वीरेश जी, अब वो स्थिति आ गई है कि निर्दलीयों का उनकी पूंछ, उनका सम्मान सबसे ज्यादा है, और जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कि कोई गायब हो जाता है, कोई गायब कर दिया जाता है, कोई भाग जाता है और चुनाव के बाद तक नहीं मिलते हैं, क्या वो स्थितियां हो गई हैं? क्योंकि अब जब निर्दलीयों को तय करना है तो उनके पीछे तो हर पार्टी भागेगी। देखिए, जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है उत्तर प्रदेश में, और खासकर जो इतिहास रहा है उसमें ज्यादातर देखने को मिला है कि जो बाहुबली है या बली है, उनकी सत्ता रही है, वो कब्जा कर रहे हैं और करते हैं। ऐसे में जो निर्दलीय हैं उनको पैसा अगर खर्च करके वो जीते हैं, किसी पार्टी से उनकी लॉयल्टी नहीं है, तो पैसे का खेल बहुत चलेगा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, और साथ ही साथ बाहुबल भी चलेगा। बाहुबल और धनबल जिसके पास होगा, जिसका कॉम्बिनेशन जिसके पास होगा, वो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है, ये कुर्सी सत्ताधारी दल के लिए मानी जाती है, तो लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय जीते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीती है, तो उसके बाद जो सत्ताधारी दल है उसके लिए मुश्किल बहुत होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कट्टर प्रत्याशी जीते हैं जो समाजवादी पार्टी में आस्था रखते क्या हैं। विरेश, लखनऊ से किसी विशेष नेता को कोई विशेष जिम्मेदारी दी जा रही है इस संबंध में कि कैसे जिलाध्यक्ष हमारा बन जाए? क्या विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है किसी को? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, इसकी कमांड तो खुद सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, क्योंकि अगर ये नहीं बना पाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल हार जाएंगे तो फाइनल का जो रंग होगा वो बहुत कठिन होगा, वो जो रण होगा वो बहुत विकट होगा, बहुत संघर्षशील होगा। तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज कराए। एन केन प्रकार राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, बदली हुई पार्टी है, उसमें केवल लक्ष्य देखा जाता है, एन केन प्रकार लक्ष्य को हासिल करना होता है, और लक्ष्य ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा जीते। और बार बार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निर्दलीय जीते हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि एन केन प्रकारेण वाली जो प्रक्रिया है उसमें कितनी कामयाबी बीजेपी को मिल पाती। शुक्रिया वीरेश जी जानकारी के लिए।